तो लनस आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि जो सोशल साइंस का आप लोग का सब्जेक्ट है ना, तो आप लोग के बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो 16 फरवरी ने तो 16 फरवरी को आप लोग को सोशल साइंस का फाइनल परीक्षा। तो सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन को लेकर चले जी दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डिट्टो अपने एग्जाम में जाए और क्वेश्चन को छाप कर चले ना, तो एक एक जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए। और ये जो है ना, ये सोशल साइंस का सेट नंबर बी है और आप लोग का जो भी सेट मिलेगा उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन को चेक करिएगा और उसके अनुसार आप लोग क्या करिएगा कि आंसर को टिक मारेगा। और आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर आए, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो इसमें पहले बताया गया है कि आप लोगों को कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों को 40 प्रश्न का ही उत्तर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार से कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा राष्ट्र शामिल है, तो जाइएगा और चीन कहां पर हो उसे टिक मार कराइएगा। तो राइट आंसर सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो इस प्रकार से कि वियना कांग्रेस कब हुआ। पूछा गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। तो याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस जो हुआ था ना, ये 1815 में हुआ था। तो जाइएगा और 1815 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो इस प्रकार से कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना, जो गदर पार्टी था ना, जो गदर मचाने के लिए बना था, तो उसका पूछा गया कि स्थापना कब हुआ था, मतलब कि किसने किया था। तो उसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा कि सोहन सिंह भागना ने किया था। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 जो है ना, वो इस प्रकार से कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्थान का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। और यह क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था ना, तो उसके बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए क्या हुआ था। तो याद रखिएगा कि सार्क का हुआ था। किसका? सार्क का। तो राइट आंसर जो होने जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 जो है ना, वो इस प्रकार से कि नरोत्तम सियानु के किस देश के शासक थे। नरोत्तम सियानु, और ये तो बार बार मैंने बताया था कि ये भीबिया ये छपेगा ही, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। तो नरोत्तम सियानु जो था ना, वो कहां से था, तो वो कंबोडिया का। तो जाइएगा और राइट आंसर कहां पर कंबोडिया हो उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो इस प्रकार से कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो वाष्प चालित जो इंजन होता है ना, तो उसका जो आविष्कार किया था आप लोग याद रखिएगा कि जेम्स वॉट ने किया था। तो राइट आंसर जाइएगा और बी मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो इस प्रकार से कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में। तो जाइएगा और राइट आंसर बी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 तो बहुत ईजी है कि गोलघर कहाँ आई थी। गोलघर कहाँ आई थी, तो सिंपल, हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की राजधानी कहाँ, पटना, और पटना में तो गोलघर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना। तो राइट आंसर जाइएगा और बी कहां पर पटना ना, उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 जो आपके एग्जाम में है ना, वो इस प्रकार से कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया। पूछा गया कि वह कौन अमेरिकी राष्ट्रपति था ना जिसने न्यू डील लागू किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा कि FD रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 है क्या कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता पूछा गया कि किस वर्ष लागू हुआ। तो याद रखिएगा कि 1804 में लागू हुआ था। तो राइट आंसर जाइएगा और कहां पर 1804 हो ना, उसे आप लोग गोला कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेट में आप लोगों को बी करवा रहा हूं। आप लोगों को ए मिले, बी मिले, सी मिले, जो भी मिले उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन को मिलाकर आंसर मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि तो कितने बार बताया कि कब हुआ था, तो 1871 में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को मारकर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 जो है ना, वो इस प्रकार से पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। ये तो सिंपल, दास कैपिटल के लेकर कार्ल मार्क्स, उनका जन्म कहां हुआ था, तो सिंपल जर्मनी में। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 इस प्रकार से है कि 1991 में निम्न से कौन अस्तित्व में आया। और पूछा गया कि 1991 में इन तीनों में से किसका जो है ना कि अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा कि 1991 में क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से, और मनमोहन सिंह जी उस समय क्या थे कि मतलब कि जो अर्थव्यवस्था तो वो थे। तो उस समय क्या आया था, तो नई आर्थिक नीति। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया वो इस प्रकार से कि नई आर्थिक क्रिया में निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से पूछा गया कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो सिंपल, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, तो कृषि से इनमें से कौन संबंधित है। तो सिंपल है कि बैंकिंग। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 जो है ना वह इस प्रकार से कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भुलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो सिंपल है कि जो यह है ना जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई ये सब किस केंद्र के हैं। तो याद रखिएगा कि यह आयरन और स्टील का है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूं उसे आप लोग डिटो रट लीजिए, ठीक है। और ये सेट बी का जो जो आप सेट मिले ना उसके अनुसार क्वेश्चन को मिलाकर और रट लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हिंदी फिर सोचा मतलब सभी के ना वायरल क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन को आंसर करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 है क्या कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि राष्ट्रीय है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा 1952 में। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 है ना वह इस प्रकार से कि बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश का पूछा गया है क्या कि मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश का मुद्रा याद रखिएगा कि टका है। क्या है, टका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का पूछा गया है क्या कि अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ याद रखिएगा कि उत्पादन के साधनों का आय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो लागू हुआ था यह कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1986 में। तो जाइएगा और 20 का जो आप लोगों को बी मिले कहां पर 1986 उसे आप लोग टिक मार कर चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसके द्वारा किस प्रकार का होता है। तो याद रखेगा कि अल्पकालीन ऋण मिलता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 है क्या कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो हमारे भारत में किस प्रकार के, ये तो सिंपल पूछा गया है। हमारे यहाँ क्या है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूंजीवादी भी है और हमारे यहाँ क्या है कि समाजवादी और मिश्रित दोनों है। मतलब क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर जाइएगा और कहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो ना उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 है कि नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन जो सागर परियोजना ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि यह कृष्णा नदी से, किससे है, कृष्णा से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना तो 24 है क्या कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को पूछा गया कि कौन सा भाग प्रभावित हुआ था। तो याद रखिएगा कि हमारा दक्षिणी एशिया जो पश्चिमी एशिया है ना वो हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 है क्या कि समान संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कार्य क्या है। मतलब कि संचार जो हम लोग करते हैं ना तो उसका बाधित होने का मुख्य कार्य क्या है कि सिंपल जो केबल होता है ना, अगर केबल टूट जाता है तो अभी तो राइट आंसर यहां पर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि केबल टूट जाने के कारण। तो राइट आंसर ए को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना ये तो बहुत सिंपल है कि बांध क्षति पहुंचाता है। बांध क्षति पहुंचाता है। तो बांध आएगा तो सिंपल है क्या कि फसल दह जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। पछुओं उसमें दह जाते हैं तो मर जाते हैं। उसमें क्या है कि भवन के गिर भी जाते हैं, कितना खराब भी हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर जाइएगा और जहां पर हो यह उसे डी मार कर चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा गया क्या कि किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है कि हमारे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली इन सभी को जोड़ने वाला चतुर्भुज है, ठीक है। तो यह किससे है तो सड़क मार्ग से है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो इस प्रकार से कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो सिंपल है, बाढ़ जो आएगा वह कहाँ आएगा, जब नीचे स्थान पर पानी आएगा उसी तरह, लेकिन ऊंचा स्थान रहेगा तो वहां पानी जाएगा नहीं जाएगा। तो कहां जाना चाहिए हमें, तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते। तो 29 जो आपके एग्जाम में है ना पूछा, वो इस प्रकार से निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इन चार में क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड। ये सभी क्या है कि राष्ट्रीय है, लेकिन यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, यह क्या है कि क्षेत्रीय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो सिंपल, पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा, जो उस राज्य में राज्य चुनाव आएगा वही तो करवाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्य चुनाव आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो भारत में किस राज्य से, तो मैंने कितनी बार बताया कि जो राजस्थान है ना राज्य, उसके नागौर जिला से, किसे, नागौर जिला। तो कौन से राज्य से, तो राजस्थान से। तो राइट आंसर कहां पे आप लोग को राजस्थान दिखे ना, वहां पर आप लोग गोला कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 इस प्रकार से है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो उस समय 1975 में किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उस समय क्या है कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था कि आपातकाल लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते। तो 33 इस प्रकार से है कि तारी विद्रोह किस प्रांत से शुरू हुआ। इतना इजी क्वेश्चन पूछा और जो क्वेश्चन करवा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तारी विद्रोह कहां से शुरुआत हुआ था, तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते। तो 34 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो धर्म का मुख्य आधार कौन मानता है, तो याद रखिएगा कि सांप्रदायिक। कौन मानता है, सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी जो है वह सही है। क्यों, यह पूछा गया कि क्यों सही है, क्यों सही है, क्योंकि फैसले लेने में यह देर करवाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर बढ़ते। तो 36 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा कि वहां पर क्या था कि लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो जाइएगा और कहां पर ये मिले उसे आप लोग गोला कर कर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। तो 37 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का सबसे बड़ा पूछा गया कि उत्पादक कौन है। तो याद रखिएगा कि कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ना वो छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर जाइएगा और जहां पर छत्तीसगढ़ भी ना उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा और आप लोग अपने सेट के अनुसार मिलेगा। ठीक है, ये सेट में आप लोग को बी करवा रहा हूं। ठीक है, आप लोग का जो ए मिले, सी मिले, डी मिले, उसके अनुसार क्वेश्चन मिलाकर उसके बाद आप लोग गोला करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब क्या है कि सूर्य जो ऊर्जा मिलता है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल, राजस्थान में क्या है कि वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए तो वहां पर क्या है कि वहां पर रेगिस्तान भी है, तो वह क्या है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो राइट आंसर जाइएगा और राजस्थान कहां पर मिले उसे गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। तो 39 है ना वह इस प्रकार से कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो बिहार की पहली जो नदी घाटी परियोजना है ना उसे आप लोग कहां पर सो नदी मिले ना उसे आप लोग टिक मारिएगा। तो सो नदी घाटी परियोजना सबसे पहला है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है क्या कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व का है। तो सुंदरबन आप लोग जानते हैं कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तो सुंदर टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर यहाँ तो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि सोशल साइंस के 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि आप लोग ना 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को इजिली याद कर ले उसे, ताकि आप लोग उसे भूले ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो 40 से लेकर 80 तक क्वेश्चन बचा है ना उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग बिगेस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा।